वर्ल्ड ब्लाइंड कप, भारत का टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार। वेस्टइंडीज मार्च में पाकिस्तान का दौरा करेगी, नजम सेठी का बयान। टेस्ट रैंकिंग, घर से बाहर निकलते ही भारत की टॉप पोजीशन दांव पर लग गई। नेशनल वनडे कप, कामरान अकमल की धुआंधार डबल सेंचुरी। केपटाउन में मैच प्रैक्टिस के दौरान विराट के गले में शादी की अंगूठी। अस्सलाम वालेकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। वर्ल्ड ब्लाइंड कप, भारत का टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद भारत ने भी पाकिस्तान में शेड्यूल वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट कप में शिरकत से इनकार कर दिया है। भारतीय वजारत खारजा ने इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाने की क्लियरेंस ना दी, जिसके बाद वर्ल्ड ब्लाइंड कप के मैचेस पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिए गए हैं। बांग्लादेश और नेपाल की टीमें पाकिस्तान आएंगी और नए शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान की सरजमीन पर अब 6 की बजाय सिर्फ 3 मैचेस होंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैचेस यूएई मुंतकिल करने की गलती का फ़ायदा उठाते हुए भारत की वजारत खारजा ने अपनी टीम के पाकिस्तान में शेड्यूल मैचेस को भी यूएई मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान ब्राइट क्रिकेट काउंसिल ने इब्तिदा में भारतीय मुतालबा मानने से इनकार करते हुए वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी किया, जिसका इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान कजाफी स्टेडियम लाहौर में रखा गया था। इसके अलावा भारत के अलावा नेपाल और बांग्लादेश की टीम के मैचेस भी फैसलाबाद में शेड्यूल कर दिए गए थे, लेकिन भारतीय टीम किसी भी सूरत में पाकिस्तान आने के लिए तैयार ना हुई। तो इवेंट शुरू होने के 2 रोज पहले पाकिस्तान ब्राइट क्रिकेट काउंसिल ने भारत का मुतालबा तस्लीम करते हुए शेड्यूल मैचेस को यूएई मुंतकिल कर दिया है। नए शेड्यूल के तहत वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट कप का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान 7 जनवरी को लाहौर में खेला जाएगा, जिसके लिए बांग्लादेश की टीम कल कराची पहुंचेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहला मैच 12 जनवरी को उजमान में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान में ही शेड्यूल है, लेकिन अगर भारत, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में से कोई टीम फाइनल में पहुंचती है तो फिर ये फाइनल जो है 19 जनवरी को शारजा में खेला जाएगा। प्रोग्राम में आगे जाके इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर इजाज शेख हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अगली खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं और बात करते हैं नजम सेठी की। वेस्ट इंडीज मार्च में पाकिस्तान का दौरा करेगी, नजम सेठी का बयान सामने आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा है कि रवां साल मार्च में वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नजम सेठी का कहना है कि पीसीबी मुल्क में बैनुल अक़वामी क्रिकेट बहाल करने में कामयाब रहा है और अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन जज्बे से काम किया और अब रवां साल मार्च में वेस्टइंडीज़ की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें मुत्तहिदा अरब अमारात में सीरीज खेलने आएंगी और हमारी कोशिश है कि दोनों टीमों को 1-2 मैचेस पाकिस्तान में खेलने पर आमादा करें। नजम सेठी ने कहा कि 2017 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा रहा और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर कौमी टीम ने अवाम के दिल जीते। उनका मजीद ये भी कहना था कि क्रिकेट टीम और बोर्ड दोनों ने बहुत कारनामे अंजाम दिए हैं और खिलाड़ियों ने टीम स्पिरिट और डिसिप्लिन का मुजाहिरा किया है, लिहाजा उम्मीद है कि कामयाबियों का तसलसल इसी तरह से बरकरार रहेगा। उनका ये भी कहना था कि भारत और इंग्लैंड को शिकस्त देना छोटी बात नहीं है और T20 के बाद वनडे क्रिकेट में भी टीम का ग्राफ ऊपर जा रहा है। मजीद बात करें तो 2017 पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए काफ़ी अच्छा रहा, बल्कि क्रिकेट के लिए काफ़ी अच्छा रहा। बिल्कुल दानियाल, जिस तरह से क्रिकेट के मैदान वापस आबाद हुए उसी तरह से हमारे प्लेयर्स ने भी बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं टेस्ट रैंकिंग की। टेस्ट रैंकिंग, घर से बाहर निकलते ही भारत की टॉप पोजीशन दांव पर लग गई। घर से बाहर निकलते ही भारत की टेस्ट रैंकिंग में टॉप पोजीशन दांव पर लग गई है। जुमे से शुरू होने वाली 3 टेस्ट की सीरीज में अगर जनूबी अफ्रीकी टीम क्लीन स्वीप करे तो फिर दोनों टीमों के पॉइंट्स 118 हो जाएंगे। अलबत्ता प्रोटीज इशारे पॉइंट्स की बढ़तरी से पहली पोजीशन अपने नाम कर लेंगे। किसी भी मार्जिन से सीरीज में कामयाबी भारत को पहली पोजीशन बरकरार रखेगी। इधर ऑस्ट्रेलिया पहले ही एशिया सीरीज में 3-0 की बढ़तरी हासिल करके रैंकिंग में खुद को तीसरी पोजीशन का अहल साबित कर चुका है। इंग्लैंड को अपनी मौजूदा चौथी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए लाजमी तौर पर सिडनी टेस्ट जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में वो 5वें नंबर पर चला जाएगा। पाकिस्तानी टीम बदस्तूर 7वें नंबर पर मौजूद है।
अगली खबर की जाने बढ़ते हैं और बात करते हैं कामरान अकमल की। नेशनल वनडे कप, कामरान अकमल की धुआंधार डबल सेंचुरी। नेशनल वनडे टूर्नामेंट में विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने धुआंधार डबल सेंचुरी बनाकर नाकदीन को खामोश कर दिया है। हैदराबाद के न्याज स्टेडियम में नेशनल वनडे टूर्नामेंट के HPL के खिलाफ मैच में वापडा की नुमाइंदगी करते हुए कामरान अकमल ने महज 147 गेंदों पर 200 रन स्कोर किए हैं। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे पास सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर इजाज़ शेख कॉल पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। इजाज़ शेख साहिब, हमें ये बताइएगा कि इंडिया ने मेज़बानी से इनकार कर दिया है, पहले मेज़बानी से इनकार करता रहा है और अब उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट जो है इससे भी इनकार कर दिया गया है। बार बार इस तरह की स्टेटमेंट सामने क्यों आ रही हैं इंडिया की तरफ से? देखिए, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, जैसा कि सुषमा स्वराज का एक बयान आया था कि जब तक कशीदगी है दोनों ममालिक के दरमियान तो क्रिकेट, हॉकी है, इस तरह के कोई भी खेल के मुकाबले नहीं हो सकते। ये उसी का रिएक्शन है। देखिए, अगर पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट के तहत 6 सीरीज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हैं, उसके लिए भारत हमें नहीं बरता, खेलता नहीं है मेज़बानी, पाकिस्तान की मेज़बानी में ना न्यूट्रल मुकामात पर ना पाकिस्तान आकर खेलता है, तो हो गया पॉसिबल कि वो ये ऐसा करे कि अपनी ब्लाइंड टीम इधर भेज दें फौरी तौर पर, जबकि सुषमा स्वराज के बयान को 36 घंटे भी ना गुजरे हों कहे हुए। तो इस तनाजर में उन्होंने अपनी ब्लाइंड टीम को भी भेजने से इनकार किया है। अगर वो भेज देते ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए, जो कि इफ्तिताही मैच था 8 जनवरी को कज़ाकी स्टेडियम में, तो पूरी दुनिया पे इन पे तानो तशनी होनी थी। तो इसीलिए ये रुक गए हैं और रोक लिया गया है कि अगर आप भेजा गया तो बातें सुनना पड़ेंगी, तो ये दूरा म्यार है ना वो सामने आ जाएगा कि अपनी ब्लाइंड टीम तो भेज रहे हैं, जबकि अपनी जो दूसरी टीम है वो उससे इनकारी है खेलने के लिए। तो इसकी सिर्फ वजह यही है। उसी वजह से जो तमाम तर शेड्यूल भी चेंज करना पड़ा। अब वो UAE में खेली है 8 को ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो इंडियन है उसका मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ होएगा। पाकिस्तान की जो इफ्तिताही तकरीब जो कज़ाकी स्टेडियम में होना तय है, अब बांग्लादेश मध्य मुकाबला होगा। इजाज़ शेख साहब, मुझे बताइएगा, क्रिकेट में सियासत की मुदाखलत क्या क्रिकेट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी? हाँ बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हो, क्यों नहीं। जब सियासत की तो खेल में गुंजाइश है ही नहीं, ना ही ये सियासत होनी चाहिए। जो साबिक क्रिकेटर्स हैं जिनके साथ भी हमारी बात हुई, उनका यही कहना है, मेरी अपनी भी राय यही है कि सियासत और खेल को अलग-अलग होना चाहिए। सियासत करनी है तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करें, खेल में उसकी बिल्कुल कतई तौर पर गुंजाइश नहीं है। ये नहीं है कि इंडिया जब चाहे ये कहे कि ठीक है हम खेलने के लिए तैयार हैं, जब उनको ये पता हो कि पॉइंट देने पड़ेंगे, हर्जाना अदा करना पड़ेगा, देन वो पाकिस्तान के साथ खेले। जिसकी रिसेंटली मिसाल यही है कि पाकिस्तान के साथ वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेला, और जब उसको पता है कि एग्रीमेंट किया हुआ है, जो सीरीज है 8 साल की, जो 6 साल में जो 8 सीरीज खेली थी दोनों के दरमियान में, तो उसमें वो इनकारी हो जाए। तो इसकी वजह सिर्फ यही है कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामला हैं, जो LOC पर जो कार्रवाइयाँ नज़र आ रही हैं बज़ाहिर, तो ये इसी तनाज़र में इंडियन जो हक दर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, और इंडियन जो ये हक दर्मी के मुजाहरे की बुनियाद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत में आइसोलेट कर दिया जाए, चाहे वो खेल हो चाहे कोई और शोबा हो। तो जी इजाज़ साहब, हमारी पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से बात हो गई। अगर हम कामरान अकमल की बात करें तो उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। अगर T20 स्क्वाड की ऐलान अभी होना बाकी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो क्या चांसेस हैं कि कामरान अकमल को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कामरान अकमल की जो प्रोग्रेस है, जो परफॉर्मेंस है, डोमेस्टिक T20 हो या वनडे जो फॉर्मेट है, उसमें उन्होंने जैसे कि कल ही HBL के खिलाफ डबल सेंचुरी स्कोर की है 147 गेंदों पर। इससे पहले उन्होंने 71 गेंदों पर 150 की इनिंग्स खेली थी T20 फॉर्मेट में। तो जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है कि उनको वो टीम में वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ रहे, तो उसका ये सादा सा जवाब है। चूँकि विकेट कीपर सरफराज अहमद कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान है, तो सेक्शन कमेटी या जो टीम मैनेजमेंट है वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि सरफराज दब के खेलें, खुलकर खेल ना सकें, अपने फैसलों को अप्लाई ना कर सकें। कामरान अकमल की मौजूदगी में ऐसा उन्हें शायद मुमकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन कामरान अकमल कह चुके हैं कि वो ओपनर की हैसियत से भी खेल सकते हैं। देखिए, जिसने कम बैक करना हो वो एज ए प्लेयर भी खेलने के लिए तैयार है, वो 7वें नंबर पर भी खेलने के लिए तैयार है, 8वें पे भी, ओपनिंग पे भी, जहाँ चाहें टीम मैनेजमेंट उन्हें इस्तेमाल कर सकती है। उसका जो बैटिंग रिकॉर्ड है बहुत ज़्यादा बेहतर है, और जहाँ तक विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड है तो वो सरफराज और कामरान अकमल में कोई खास फर्क नहीं, जिस बुनियाद पर कामरान अकमल को कॉर्नर किया गया है। जी इजाज़ शेख साहब मेरे साथ सोहा मौजूद हैं, वो भी आपसे एक सवाल करना चाह रही हैं।
इजाज़ साहब, ये बताइएगा कि हमारी टीम दौरे न्यूजीलैंड के लिए गई हुई है और वहाँ पर अगर उनकी देखें तो प्रैक्टिस मैचेस में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, तो आपको क्या लगता है फाइनल में भी उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी और जो नए खिलाड़ी हिस्सा बने हैं हमारी टीम का वो कैसा परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए, ये हर रोज एक नया मैच होता है। चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके, अब एक अच्छी साख के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ टीम मैदान में उतरेगी। तो जहां तक प्रैक्टिस मैच का और वनडे सीरीज के मैच का बहुत ज़्यादा फर्क होता है। बंदा खुल के खेलता है, प्रैक्टिस मैच में पूरी अपनी सलाहियतें आजमाता है। तो वो ये जो टीम थी वो फर्स्ट 11 भी नहीं थी न्यूजीलैंड की। तो अभी ये जो वनडे सीरीज के 6 जनवरी को जो मैच, पहला वनडे मैच हो रहा है, वो एक बाज़ाब्ता सीरीज का मैच होगा, वो एक दबाव वाला मैच होगा। लेकिन इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि अगर मेज़बान टीम बहुत ही अच्छी है और न्यूजीलैंड जीतेगी, ये बिल्कुल वन साइडेड तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कबल अज़ वक्त। लेकिन ये ज़रूर है जिस तरह हसन अली, मोहम्मद आमिर, शादाब खान फॉर्म में, बॉलिंग में, रिदम में है, और जिस तरह मोहम्मद हफीज़ और अजहर अली ने जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिस तरह फ़खरुज़्ज़मान है, सरफराज अहमद खुद भी, तो ये 50-50 चांसेस हैं। ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि न्यूजीलैंड की फेवर में जी 50-50 चांसेस है। इजाज़ शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कामरान अकमल की डबल सेंचुरी के हवाले से ही। तो कामरान अकमल जो है उन्होंने 200 रन स्कोर किए हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेटर की जानिब से दूसरी तेज तरीन डबल सेंचुरी भी है। वो फर्स्ट क्लास मैचेस में डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले पाकिस्तान के तीसरे बैट्समैन बन चुके हैं। इससे कबल मोहम्मद अली और खालिद लतीफ़ भी फर्स्ट क्लास वनडे मैचेस में डबल सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। कामरान अकमल ने अपनी शानदार इनिंग्स के दौरान 4 छक्के और 24 चौके लगाए। कामरान अकमल की डबल सेंचुरी की बदौलत वापदा ने HPL की जानिब से दिया गया 315 रन का हदफ 47 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं और बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली के बारे में अगर हम बात करें तो केप टाउन में मैच प्रैक्टिस के दौरान विराट के गले में शादी की अंगूठी दिखाई दी है। अब ये खबर कितनी सही है कितनी गलत है ये तो हमें विराट कोहली ही बता सकते हैं। ताहम गुज़िश्ता माह 11 दिसंबर को इटली के शहर मिलान में रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक होने वाले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा ने शादी से कब्ल एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। और अब खबरें ये हैं कि कोहली को ये अंगूठी इतनी भाई है कि केप टाउन में मैच प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने मुबैना तौर पर यही अंगूठी गले में पहन ली। जैसा आपने कहा ये खबर कितनी सही है, खबर बिल्कुल सही है क्योंकि उन्होंने गले में जो अंगूठी पहनी है उसकी तस्वीर भी सामने आई है। इस हवाले से बात करें, कोहली और अनुष्का इन दिनों जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में मौजूद हैं, जहां उन्होंने नए साल का जश्न भी साथ मनाया और मुख्तलिफ मुकामात की सैर के साथ साथ शॉपिंग भी की। और उनकी सारी सरगर्मियों के साथ साथ भारतीय कप्तान विराट कोहली के मैच प्रैक्टिस भी जारी हैं, जिसमें 5 जनवरी से वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। हाल ही में केप टाउन में मैच प्रैक्टिस के दौरान कोहली के गले में मुबैना तौर पर चेन के साथ मुंसलिक एक अंगूठी नजर आई, जिसकी तस्वीर वायरल हो गई है। अब कोहली ने वाकई शादी की अंगूठी गले में डाल रखी है या नहीं ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन अगर इस तस्वीर पर लोगों ने तबसरे करते हुए लिखा है कि कप्तान विराट कोहली जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज करके बहुत खुश हैं, यही वजह है कि उन्होंने शादी की अंगूठी ही गले में डाल ली। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज।